रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आइए आज हम सीखने जा रहे हैं माहौलियाती मुतालिया हिस्सा अव्वल। सबक है ग़िज़ाई अज्जा। ग़िज़ाई अज्जा के बारे में आज हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ग़िज़ा क्या, ये तो हम जानते हैं कि ग़िज़ा किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे अज्जा, यानी ये होती है जुज़ की जमा, यानी हमारी ग़िज़ा में कौन कौन से जुज़ होने चाहिए और उन सब चीज़ों का हमारे जिस्म से किस तरह से रब्त है या किस तरह से वो हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं या उनकी कितनी मिक़दार हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम इस सबक में उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है प्यारे बच्चों वो है कार्बोहाइड्रेट। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने कुछ चीजें दिखाई जा रही है, देखिए इन चीजों को। उसी के साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ नशास्ता, नशास्ता नशास्ता भी हमारे ग़िज़ा का एक जुज़ है। अब नशास्ता किसे कहेंगे? यह अनाज हमारी खुराक में बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिन अशिया में ज्यादा मिकदार में नशास्ता पाया जाता है उन्हें नशास्ती अशिया कहते हैं। नशास्ती अशिया से जिस्म को तवानाई हासिल होती है। यह तवानाई जिस्म के मुख्तलिफ आफाल में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखने के लिए होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दालें हैं या फिर आलू है, आटा है। तो इन अनाज में आता है चावल है, गेहूं है, दालों में आता है बाजरा है। तो प्यारे बच्चों इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? नशास्ता कहते हैं। इन चीजों में नशास्ता काफी मिकदार में पाया जाता है। अब नशास्ता का हमारे जिस्म के लिए क्या इस्तेमाल? तो प्यारे बच्चों जिस तरह से गाड़ी चलती है, गाड़ी चलाने के लिए हम पेट्रोल या डीजल किसी भी ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो गाड़ी चलती है। अगर हम खिलौना देखेंगे तो उसकी हम चाबी देते हैं, जितनी चाबी हम देंगे उतना ही वो खिलौना क्या होता है? चलता है। बिल्कुल उसी तरह से प्यारे बच्चों नशास्ता का हमारी जिंदगी में या हमारे जिस्म के लिए जरूरी है, यानी वो हमारे लिए ईंधन का काम करता है। हमारा जिस्म कंटिन्यू जो काम करता है, आफाल यानी काम जो करता है, उसके लिए जो है वो नशास्ता का इस्तेमाल होता है। यानी जो ग़िज़ा हम खाते हैं, नशास्ती अशिया जो हम खाते हैं उससे हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है, यानी ताकत मिलती है कि हम हमारे काम आसानी से कर पाते हैं। हमारे काम करने के लिए जो तवानाई यूज होती है वो नशास्ता के जरिए हमको क्या होती है? मिलती है प्यारे बच्चों। तो उसके बाद आटा है, आटे से बनी हुई रोटी हम खाते हैं, ये भी नशास्ती अशिया है कि अनाज जो है वो बुनियादी जुज़ है। यानी जैसे चावल है या गेहूं है, ये जो अनाज है वो बुनियादी जुज़ है। उसके बाद उससे क्या बनाया जाता है? आटा बनाया जाता है। तो आटे में भी क्या होता है? नशास्ता पाया जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों आता है शक्कर। शक्कर किसे कहते हैं? तो नबातात से हासिल होने वाली जायके में मीठी शय को शक्कर कहते हैं। वैसे तो शक्कर आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी नबातात से। अब नबातात यानी क्या? आपको पता होना चाहिए कि शक्कर किससे बनती है? गन्ने से, बराबर से। तो गन्ने से हमें क्या हासिल होती है? शक्कर हासिल होती है। यानी नबातात से हासिल होने वाली शय को हम क्या कहते हैं? शक्कर कहते हैं, जो जायके में कैसी होती है? मीठी होती है। तो शक्कर जो है प्यारे बच्चों, शक्कर से भी हमारे जिस्म को जो है वो तवानाई हासिल होती है। इसी तरह शहद, दूध वगैरह ये चीजें भी, जो इन चीजों में भी शक्कर पाई जाती है, शहद में मिलती है, दूध में भी शक्कर पाई जाती है। तो इन चीजों से हमारे जिस्म को क्या मुयस्सर होती है? तवानाई हासिल होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों रेशेदार अशिया या सब्जी है, जैसे गोभी है, पालक की भाजी है, या उसके साथ धनिया है या रेडिश है, सब्जी है। तो इन चीजों की वजह से हमारे जिस्म में रेशेदार अज्जा जो है वो अंदर चले जाते हैं। तो रेशेदार अशिया की मदद से जो फोकस ग़िज़ाई मादा होता है वो आसानी से जिस्म के बाहर खारिज किया जाता है। इससे हमें सहूलत होती है कि उस
उस मादे को हम आसानी से जिस्म के बाहर क्या करते हैं, खारिज करते हैं। तो अब तक जो हमने देखे प्यारे बच्चों, जिसमें शक्कर, रेशेदार अज्जा और उसके साथ ही हमने देखे थे नशास्ता, रेशेदार अशिया और शक्कर, ये प्यारे बच्चों सभी मिलकर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। इन सबको क्या कहेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। यानी अब तक हमने ग़िज़ा में पाई जाने वाले 3 किस्मों के अशिया के बारे में मालूमात हासिल किए, नशास्ता, शक्कर और रेशेदार शय। इन तमाम को मजमूई तौर पर हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों चर्बी की तरफ। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ग़िज़ाई जुज़ बताए हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें चिकनाहट होती है। यानी प्यारे बच्चों चर्बी हम कहेंगे एक किस्म का तेल, यानी ग़िज़ा में पाए जाने वाले तेल को हम क्या कहेंगे, चर्बी कहेंगे, जिसका होना भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही जरूरी है। ग़िज़ा में मौजूद चर्बी से भी जिस्म को तवानाई हासिल होती है। नशास्ता से जितनी तवानाई हासिल होती है, इसकी दुगनी तवानाई हमें चर्बी से हासिल होती है। लेकिन हमारे ग़िज़ा में नशास्ती अशिया की बनिस्बत ये शय कम मिकदार में होती है। दूध से हासिल होने वाली बालाई, मक्खन, घी, नबातात से हासिल वाले तेल चर्बी की मिसालें हैं। इसके अलावा गोश्त, अंडे की जर्दी में भी चर्बी पाई जाती है। ग़िज़ा में मौजूद चर्बी के जरिए जिस्म में चर्बी तैयार होती है। कुछ अर्से ग़िज़ा न मिले तो इस चर्बी से जिस्म को तवानाई हासिल होते रहती है। चर्बी की एक तह हमारी जिल्द के नीचे पाई जाती है। चर्बी की इस तह की वजह से जिस्म की वज़ा बनती है। इसके अलावा जिस्म की हरारत को महफूज रखने के लिए हमें इस तह का कंबल या रज़ाई की तरह इस्तेमाल होता है। तो प्यारे बच्चों देखा आपने चर्बी का हमारे जिस्म में किस तरह से इस्तेमाल होता है। चर्बी जो है हमारे जिस्म को गर्म रखने के लिए भी काम देती है। उसी के साथ अगर कुछ दिनों के लिए, जैसे 2-3 दिन के लिए अगर हमें ग़िज़ा न मुयस्सर हो, तो ऐसे वक्त में चर्बी जो है वो जिस्म के अंदर ग़िज़ा का काम करती है। यानी अगर ग़िज़ा न मिले तो उस वक्त होने वाले नुकसान के लिए चर्बी कारामद होती है, यानी वो अंदर की तरफ अपना काम करते रहते हैं जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में। उसी तरह से प्यारे बच्चों ये जिस्म को तवानाई, तो चर्बी जो है वो हमारे जिस्म को तवानाई देने का काम करती है। उसी के साथ प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे अभी विटामिन्स और प्रोटीन्स। विटामिन्स देखिए चीजें आपके सामने हैं कि विटामिन्स किन चीजों में होता है। इन विटामिन्स का क्या काम होता है, रोजमर्रा के मामूल में हमारे जिस्म को कई तरह के खराश या नुकसानात का सामना करना पड़ता है, और वो नुकसानात या कोई चोट या और कोई तकलीफ जो होती है हमें और वो हमें पता भी नहीं चलती है और रिकवर हो जाती है, तो उस जख्म को या जिस्म के अंदर होने वाली टूट फूट को हम बिना इलाज के भी ठीक कर लेते हैं, यानी ठीक हो जाती है अपने आप। तो ये किससे होती है, प्रोटीन से होती है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, इनका काम होता है हमारे जिस्म के अंदर होने वाली टूट फूट को क्या करना है, कवर अप करना है या फिर हमें सेहतमंद रखना है। जैसे उसमें ग़िज़ा हमें आपके सामने दिखाई दे रही है, जैसे अंडे है, दूध है, गोश्त है, दालें हैं, सब्जी है। तो जिस्म की मुसलसल झीझ होती रहती है, कभी कभी जिस्म का छोटा मोटा नुकसान पहुंचता है, इसकी दुरुस्तगी हमको महसूस हुए बगैर हो जाती है। इसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जिस्म के नशोनुमा के दौरान तो प्रोटीन की बहुत ज्यादा मिकदार जरूरी होती है। तो प्रोटीन आपके सामने है प्यारे बच्चों, रोजमर्रा की ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। उसी के साथ विटामिन्स देखेंगे। विटामिन्स को कहते हैं हयातीन। इस ग़िज़ाई जुज़ के मुख्तलिफ किस्मों को अंग्रेजी नाम दिए गए, मसलन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये अहम विटामिन हैं। इन विटामिन की कम मिकदार में ज़रूरत होने के बावजूद इनकी कमी से संकीर्ण किस्म के नुक़ाइस या बीमारियां पैदा होती है। मसलन विटामिन ए की मुसलसल कमी हो तो शबकोरी का मर्ज होता है। विटामिन डी की मुसलसल कमी हो तो हड्डियां कमजोर और फूटक हो जाती है। विटामिन की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के खिलाफ मुदाफियत की कुव्वतें हासिल होती हैं। तो देखा बच्चों विटामिन हमारे जिस्म के लिए कितने जरूरी है। अगर विटामिन आपके जिस्म में कम है तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी जिंदगी तो बहुत दौड़ने की, भागने की, खेलने की, कूदने की है,
तो उसके लिए हमें विटामिन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दूध, अंडा, इसका इस्तेमाल डेली यानी रोजाना रोजमर्रा के तौर पे करना चाहिए। सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। तो इन चीजों की वजह से आपको क्या मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे। इससे हमें तवानाई भी मिलेगी और उसी के साथ हमारे जिस्म के अंदर होने वाली टूट फूट भी कवर अप हो जाएंगी। यानी तवानाई की वजह से हमारे जिस्म में होने वाली झीज की भी नशोनुमा हो जाएंगी।